रामायण की कथा जितनी गूढ़ है उतनी ही अद्भुत भी। इस महाकाव्य में अनेक पात्र हैं जिनमें से हर एक का चरित्र विशेष है और उनके कर्मों की गाथाएं आज भी जनमानस में गूंजती हैं। इन्हीं पात्रों में एक विशालकाय योद्धा था, कुंभकर्ण, एक ऐसा राक्षस जिसकी भूख, प्यास और नींद सब कुछ असाधारण था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह साल में केवल एक बार ही जागता था और बाकी समय 6 महीने तक गहरी नींद में सोता रहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों एक योद्धा को वरदान के बाद भी शाप जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा? क्यों कुंभकर्ण को 6 महीने की गहरी नींद में रहना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर जितना रहस्यमयी है उतना ही चौंकाने वाला भी। आइए इस कथा के पीछे की सच्चाई को विस्तार से जानते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें वरदान, शाप, देवताओं की चाल और ब्रह्मा की कृपा का अद्भुत समागम है। कुंभकर्ण रावण और विभीषण का छोटा भाई था। उसका जन्म आशी विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। कैकसी राक्षसों की एक अत्यंत बलशाली वंशज थी और उसने तपस्या करके महर्षि विश्रवा को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। तीनों भाइयों में कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और बलवान था। कहते हैं कि वह इतना विशाल था कि उसका शरीर पर्वतों जैसा प्रतीत होता था। उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि एक समय में हजारों मनुष्य और जानवरों को खा सकता था। उसकी गर्जना सुनकर धरती कांप उठती थी और देवता भी भयभीत हो जाते थे। लेकिन वह केवल बलशाली ही नहीं था, वह अत्यंत विद्वान और तपस्वी भी था। वेदों का ज्ञाता, युद्ध कौशल में निपुण और रणनीतिक सोच रखने वाला कुंभकर्ण अगर जागा रहता तो शायद रावण से भी बड़ा खतरा बन जाता देवताओं के लिए। एक दिन कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने सोचा कि क्यों न ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमृता या अन्य इच्छित वरदान प्राप्त किए जाए। तीनों भाई हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों तक अन्न, जल और निद्रा का त्याग कर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने अमृता की मांग की, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, जन्मा है तो मृत्यु तय है। तब रावण ने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व आदि से न मरे। उसे वरदान मिल गया, लेकिन उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। विभीषण ने मांगा कि वह सदा धर्म के मार्ग पर चले और उसे ब्रह्मा जी का संरक्षण मिले। कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगने की सोची थी वह था इंद्रासन। वह इंद्र का सिंहासन चाहता था। उसने सोचा कि यदि मुझे इंद्रलोक का राज्य मिल जाए तो मैं समस्त ब्रह्मांड पर राज करूंगा। लेकिन यही वह क्षण था जब देवताओं की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने इतिहास की दिशा बदल दी। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने लगे, उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। वे जानते थे कि यदि कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल गया तो स्वर्ग तक नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने तत्काल सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं और उसके उच्चारण में फेरबदल कर दें। सरस्वती माता ने देवताओं की विनती स्वीकार की। जैसे ही कुंभकर्ण ने बोलना शुरू किया, इंद्रासन वैसे ही उनकी जीभ से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें अब वर्ष में केवल एक दिन जागने का वर मिलेगा, बाकी समय तुम गहन निद्रा में रहोगे। कुंभकर्ण चौंक गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी के वचन अटल थे। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब कुंभकर्ण की शक्ति एक सीमित समय में ही सक्रिय रह सकती थी। कुंभकर्ण ने इस वरदान को शाप की तरह स्वीकार किया। उसे लगा कि उसकी तपस्या व्यर्थ चली गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे इसका एक लाभ भी समझ में आया। अब वह जब भी जागता तो उसका शरीर पूरी ऊर्जा से भर जाता था। 6 महीने की नींद के बाद उसकी भूख कई गुना बढ़ जाती थी और उसका उग्र रूप देखकर युद्ध भूमि कांप उठती थी। उसके जागने के दिन को रावण विशेष युद्ध काल के रूप में चिन्हित करता था। उसी दिन राक्षस सेनाएं सबसे बड़ी विजय की आशा करती थी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो विभीषण ने उसे बार बार चेताया कि यह धर्म विरुद्ध कार्य है और उसे सीता को लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण नहीं माना।
विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्री राम का साथ स्वीकार किया। कुंभकर्ण उस समय गहरी निद्रा में था। जब उसे जगाया गया तो उसे पूरी प्रक्रिया में 7 दिन लगे। उसे गंध, शंख, नगाड़े, हाथियों की चिंगाड़ और अनेक साधनों से जगाया गया। जैसे ही वह जागा, पूरी लंका में जय जयकार होने लगी। कुंभकर्ण को जब युद्ध की सच्चाई पता चली तो उसने रावण को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, हे रावण, तुमने स्त्री का हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। यदि तुमने धर्म का त्याग न किया होता तो आज लंका पर संकट न आता। लेकिन जब रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण ने धर्म के अनुसार अपने भाई का साथ देने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया। उसकी उपस्थिति से वानर सेना में आतंक छा गया। वह सैकड़ों वानरों को निगल गया, पर्वत उठाकर फेंके और श्री राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का वध किया। उसका सिर कटकर समुद्र पार गिरा। पूरी धरती थर्रा गई। कुंभकर्ण की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह धर्म, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक बन गया। अब प्रश्न उठता है, क्या कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद केवल शारीरिक थी या उसमें कोई आध्यात्मिक संकेत छिपा है? कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभकर्ण मानव के अंदर की शक्ति का प्रतीक है जो अवचेतन, अनकॉन्शियस अवस्था में रहती है। यदि वह जाग जाए तो संसार को बदल सकती है। कुंभकर्ण की नींद इस बात का प्रतीक है कि हमारी आत्मशक्ति भी सोई हुई रहती है जब तक हम उसे नहीं जागते। कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद का कारण केवल एक उच्चारण की भूल नहीं था, बल्कि यह देवताओं की रणनीति थी ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखने के लिए। यह घटना यह सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि वह पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए तो वह सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। इसलिए प्रकृति ने कुंभकर्ण जैसे राक्षस को सीमित कर दिया ताकि संसार में संतुलन बना रहे। तो अगली बार जब आप कुंभकर्ण की नींद की बात सुने तो याद रखिए, ये केवल आलस्य की बात नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की एक दिव्य योजना थी।